हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शैलेंद्र। मैं डेंटिस्ट हूँ पेशे से और पिछले 4-5 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मेरी प्रैक्टिस के दौरान मेरे को एक क्वेश्चन बहुत सुनने को मिला है, जो कि है कि डेंटल ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। और डेंटल ट्रीटमेंट बिल्कुल भी महंगा नहीं है। वो महंगा आप लोग खुद करते हो उसको, डेंटल ट्रीटमेंट को डिले कर करके। एक्चुअली इंडिया में ओरल हाइजीन को लेके इतना अवेयरनेस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेंटल कैरीज होनी नहीं चाहिए, और ओरल हाइजीन अगर मेंटेन रहेगा तो आपको डेंटल कैरीज होगी ही नहीं। तो फर्स्ट टाइम जब आप नोटिस करते हो कि खाना फंस रहा है तो एक कैविटी में, तो आपको डेंटल कैरीज होती है। फिर आप सोचते हो कोई पेन तो हो नहीं रहा, आप डेंटल क्लिनिक विजिट ही नहीं करते हो, और वो कैरीज बड़ी होती जाती है, उसमें फूड लॉस होता है, फिर उसमें जर्म्स बैक्टीरिया उस खाने को खाते हैं, फिर वो आपके दांत को भी खाते हैं। फिर वो इन्फेक्शन जब आपकी रूट्स तक पहुंच जाता है और आपको फर्स्ट टाइम जब पेन होता है, तब आपको रियलाइज़ होता है यार कि अब शायद डेंटल क्लिनिक विजिट करना चाहिए। और कुछ लोग तब भी विजिट नहीं करते हैं, वो मेडिकल स्टोर पे जाके एक पेन किलर लेते हैं। वो जब तक पेन किलर से काम चलता रहता है तब तक ठीक है। जब उन्हें लगता है कि हाँ पेन किलर भी काम नहीं कर रही हैं, तो फिर वो जाके अपने नियर बाई डेंटल क्लिनिक में विजिट करते हैं। और फिर उन्हें पता चलता है कि ये इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो गया है और ये जाएगा रूट कैनाल ट्रीटमेंट। और रूट कैनाल ट्रीटमेंट का जो चार्ज है वो वेरी करता है सिटी टू सिटी। तो फिर भी मतलब 3,000 से लेके ये 6, 7, 8, 10 हज़ार कितना भी हो सकता है। ये हर डॉक्टर, हर सिटी, हर क्लिनिक के हिसाब से वेरी करता है, लेकिन ठीक है। अब ये उसके बाद फिर आप कैपिंग के लिए जाते हैं, रूट कैनाल हो गया, उसके बाद फिर कैपिंग के लिए जाएंगे आप, तो ऑलमोस्ट आपका 10-15 हज़ार आपकी कॉस्टिंग आ जाती है एक दांत की। और फिर आप एक एलिगेशन लगाते हो डेंटिस्ट्री पे, डेंटिस्ट पे, कि ये जो आपका ट्रीटमेंट है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं है, आपने लापरवाही की, इस वजह से आपका ट्रीटमेंट महंगा हुआ। अगर आपने जिस दिन कैरीज को नोटिस किया था, वहाँ पे एक कैविटी है जिसमें खूब सारा फूड लॉस हो रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना था कि अपने नियर बाई डेंटल क्लिनिक को विजिट करना था। और डेंटल क्लिनिक विजिट करने के बाद डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करते और फिर आपको बताते कि हाँ ये कैरीज है, ये इतनी डीप है, और अभी इसमें फिलिंग से आपका काम चल जाएगा। और वो फिलिंग आई थिंक 10 से 15 साल बहुत आराम से चलती। और आपका ओवरऑल सारा खर्चा मेरे ख्याल से 1000 रुपी मैक्सिमम आता। 1000 रुपी में आपका सारा ट्रीटमेंट हो जाता। और उस टाइम पे आपको कोई पेन भी नहीं होता, कोई मेडिसिन भी आपको नहीं लेनी होती, और आपका टूथ भी बिल्कुल नेचुरल रहता जैसे था। तो वो जो कुछ भी हुआ है उसके लिए सारा क्रेडिट आपको ही जाता है। इसमें डेंटिस्ट की कोई गलती नहीं है, या डेंटल ट्रीटमेंट एज सच कोई इतना महंगा नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी बीमारी का, अगर आप जो किसी क्रिटिकल स्टेज में अगर आप उसको जाके ट्रीट कराओगे, तो ऑब्वियसली वो महंगा होगा ही होगा। इवन कई बार तो आप उस कैरीज को नोटिस नहीं करते हो, इन्फेक्शन आपके पड़ोस के दांतों में भी चला जाता है, तो लोग बोलते हैं कि भाई मैंने RCT कराया और ये मेरा पड़ोस का दांत भी उस रूट कैनाल कराने की वजह से जो है इन्फेक्ट हो गया। ऐसा नहीं है, वो इन्फेक्शन पिछले कई सालों से चल रहा था, क्योंकि आपने तो ध्यान दिया ही नहीं ना। आपने जब इसका रूट कैनाल कराया तो ये ठीक हो गया, लेकिन इसके पड़ोस में भी तो, इसके आजू बाजू में 2 दांत हैं, उनमें भी तो इन्फेक्शन हो सकता है ना। तो अपने ओरल हाइजीन को आप लोग सभी बहुत अच्छे से मेंटेन रखें। और हमेशा जब भी कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, चाहे वो आपके माउथ के अल्सर हो, आपके लिप के अल्सर हो, आपके टंग का अल्सर हो, आपकी दांतों की कैरीज हो, कुछ भी आपके ओरल कैविटी में हो रहा है, यू हैव टू विजिट योर नियर बाई डेंटल क्लिनिक। और अगर आप इनिशियल स्टेज में जाओगे तो मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि इतना अच्छे से आपका ट्रीटमेंट, इतने कम पैसों में आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा कि आपको खुद लगेगा कि डेंटल ट्रीटमेंट तो महंगा नहीं है, ये तो एक हाइप बनाई हुई है लोगों ने। तो अपना ओरल हाइजीन मेंटेन